हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो भी लोग यूजीसी नेट साइकोलॉजी का तैयारी कर रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है और ये जो है यूनिट 1 जहाँ से इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आज हम लोग वो देखने वाले हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि यूनिट 1 में आखिर पढ़ना क्या है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ और वो हम लोग समझेंगे। तो ये जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है ना। यूनिट 1 एक है वेस्टर्न साइकोलॉजी, दूसरा है ईस्टर्न साइकोलॉजी। तो ये हमें दोनों से अलग अलग टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो हम लोगों को इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले वेस्टर्न हम जानते हैं कि फिलॉसफी से ही निकल करके हमारा साइकोलॉजी बना है, जिसके लिए हमें ग्रीक फिलॉसफी देखना होगा, प्लूटो अरिस्टोटल का थ्योरी देखना होगा, रेने डेस्कार्टर का थ्योरी देखना होगा, ये है लॉके का थ्योरी देखना होगा। उसके बाद माइंड बॉडी जो प्रॉब्लम है, मोनिज्म डुअलिज्म ये देखना होगा, इंटरेक्टिलिज्म देखना होगा, पैरेलिज्म देखना होगा। और फिर इसमें इंपॉर्टेंट हमारे आते विलहेलम वुंट जो है, इनका फर्स्ट लैब कब बना था, फर्स्ट साइकोलॉजी का लैब बना था, ये चीज़ हमें देखना है। और जिसके अंदर में ये साइकोलॉजी को साइंस से रिलेट करके ये बताए हैं, ये चीज़ देखना है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। स्ट्रक्चरिज्म, फंक्शनिज्म, बिहेवियरिज्म और गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये भी आप लोगों को देख लेना है, ये कौन से ईयर में ये सब इस्टेब्लिश हुए, ये भी आप लोगों को इस पर देखना है। ये है साइको एनालिटिक और ह्यूमैनिस्टिक। साइको एनालिटिक आप लोगों को पता है, साइको एनालिसिस सिगमंड फ्राइड के द्वारा है। और ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी में हमें देखना है मैस्लो और रोजर्स का। उसके बाद में ईस्टर्न साइकोलॉजी हमारा आ जाता है। ठीक है, और वेस्टर्न में और भी काफ़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वेस्टर्न में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ऑन्टोपोलॉजी देखना है, फिर एपिस्टेमोलॉजी देखना है, ये 2 चीज़ें देखना है। और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब मैं एक क्लास लूँगा तो मैं हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस करूँगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, है ना। फिर हमारा आता है ईस्टर्न साइकोलॉजी, जिसके अंदर में हमें देखना है नेचर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल एंड हॉलिस्टिक व्यू देखना है, जिसमें कॉन्शियसनेस देखना है, चित्त के बारे में देखना है, सांख्या फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी, वेदांता, ये है इम्पॉर्टेंट। साथ में आत्मन देखना है, पुरुष देखना है, प्रकृति और माइंड देखना है, मानस के बारे में। ठीक है, उसके बाद योगा में हमें देखना है 8 फोल्ड पाथ, यम नियम, ये देखना है हमें। मेडिटेशन एंड मेंटल हेल्थ, ये देखना है। और पतंजलि का योगा में देख लेना है, ये देखना है। आदि शंकराचार्य और बुद्धिज्म देखना है। जैनिज्म से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो लेकिन जैनिज्म हमें पढ़ना होता है, और जो इम्पोर्टेंट है बस वही चीज़ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और यूनिट 1 में जो ईस्टर्न साइकोलॉजी में और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ से सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आता है, जैसे 8 फोल्ड पाथ है, ये तो अलग है। और इसी के अंदर एक अलग है अष्टांग योग, जिसमें हमारे आते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये जो 8 है ना, इसे भी हमें याद करना होता है, अष्टांग योग। ये पूरा सीक्वेंस में हमें पूछते हैं। ठीक है, उसके बाद में और भी कुछ कुछ इसमें है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि ये हम देखते हैं। हाँ, पुरुष है ना, यहाँ से पूछा जाता है धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमारे सीक्वेंस में आ जाते हैं। और बहुत सारे हैं ऐसे ऐसे जो सीक्वेंस में आते हैं। एक और सीक्वेंस में आता है सोतापन्ना सकदगामी अन्नगामी अरहंत, ये सारे सीक्वेंस में आते हैं। जो नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा उसमें जितने भी सीक्वेंस वाले क्वेश्चन आते हैं ना यूनिट 1 में, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, और जहाँ से वो आप लोग सिर्फ उसे ही देख कर चले जाएंगे तो कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ ही जाएगा। तो यूनिट 1 में यही सब चीज़ देखना है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत सारे और भी डिटेल है, और सबके अंदर बहुत डिटेल है, वो मैं अलग से पढ़ाऊँगा तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक लिस्ट है। यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिर्फ यहाँ पे उसका लिस्ट ही बताया गया है, इसलिए सिर्फ मैं टॉपिक का डिस्कशन कर रहा हूँ, उसके अंदर के पार्ट नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक काफ़ी है, ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि यूनिट 1 में क्या पढ़ना है, तो सिर्फ आप इतना देख कर चले जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।